अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जूलियस सीजर क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब ये डेसिस सुबह आते हैं जूलियस सीजर के पास ये बोलने की चलो आप टाउन हॉल, तो इसकी बीवी इसको रोकती हैं। उसने बुरा सपना देखा होता है, इसको ये वहाँ नहीं जाने देती है। लेकिन जब डेसिस वहाँ पहुँचता है तो ये इसकी बीवी को बोलता है ये सब कुछ गलत है, आपको डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप नहीं आओगे तो वहाँ लोग समझेंगे कि ये डर गया, आपको लोग ताज वहाँ पहनाएंगे, इसलिए आपको ज़रूरी आना है। तो हम बच्चों लेसन को हम आगे पढ़ेंगे। Jesus went on to say, I have heard that the people have decided to give this day a crown to Caesar. Jesus ने कहना जारी रखा। Jesus ने कहा कि मैंने सुना कि आज लोगों ने सीजर को ताज पेश करने का फैसला किया है। If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dream? अगर तुम इन्हें ये पैगाम भेजते हो कि तुम नहीं आ सकते हो, तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए। इसके अलावा वो शायद तुम्हारा मजाक उड़ाए और कहीं क्या हम तब तक इंतज़ार करें जब तक कि सीजर की बीवी अच्छे ख्वाब न देख ले। If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? अगर सीजर खुद को छुपा कर रखेगा तो क्या वो मध्यम आवाज में नहीं कहेंगे, देखो सीजर डर गया। Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now? कैप्लर्निया। सीजर अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और बोला, कैप्लर्निया, अब तुम्हारा खौफ कितना फूलिश लग रहा है। I am ashamed that I gave way to them. मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनके सामने झुक गया। Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the capital. अपना चोगा अपने बदन से लपेटते हुए वो डेसिस के साथ कैपिटल के लिए चल पड़ा। Caesar did not know that his enemies were all around him at the capital. सीजर नहीं जानता था कि इसके चारों तरफ कैपिटल में इसके दुश्मन मौजूद हैं। One after another they made some excuse to come up to speak to him, until they all stood beside him. एक के बाद एक वह किसी न किसी बहाने उससे बात करने के लिए उसके पास आने लगे, जब तक कि वो सब इसके नज़दीक आकर खड़े न हो गए। The Casca drew his sword and drove his weapon deep into Caesar's back. तब कास्का ने अपनी तलवार निकाली और इसे गहराई तक सीजर की पीठ में उतार दिया। The others quickly followed, and last of all came Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, You too, Brutus, then fall, Caesar, and he fell dying on the ground. दूसरों ने भी इसकी पैरवी की और सबसे आखिर में ब्रूटस आया। जब सीजर ने देखा कि इसका गहरा दोस्त भी इसके खिलाफ था, तो वो नाउमीदी में जोर से चिल्लाया, तुम भी ब्रूटस? तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए, और सीजर जमीन पर गिर गया और मर गया। The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. It was Brutus who reassured the people after taking control of the situation. सीजर के कत्ल ने पूरे रोम को
हैरान कर दिया और सब के अंदर डर और उलझन थी। ब्रूटस ने हालात पर काबू पाने के बाद लोगों को फिर हिम्मत दिलाई। At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people thus. सीजर की आखिरी रसूम पर ब्रूटस ने डरे हुए लोगों को इस तरह मुखातिब किया। Romans and countrymen, he began, you know many hear my explanation why Brutus rose against Caesar. रोम के बाशिंदों और हम वतनों, इसने बोलना शुरू किया, अब आप पूरी वजाहत से सुनो कि ब्रूटस सीजर के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ। This is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Would you rather have Caesar living and die as slaves or Caesar dead and live as freemen? मेरा जवाब यह है, इसलिए नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता था। क्या आप यही चाहते कि सीजर जिंदा रहे और आप गुलामों की तरह मर जाइए, या सीजर मर जाए और आप आज़ाद इंसानों की तरह जिंदा रहे? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was brave, I honor him. But as he was ambitious, I killed him. There are tears for his love, joy for his fortune, honor for his bravery, and death for his ambition. चूँकि सीजर मुझे प्यार करता था, इसलिए मैं इसके लिए रोता हूँ। क्योंकि वो खुशकिस्मत था, इसलिए मैं खुश होता हूँ। क्योंकि वो बहादुर था, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन चूँकि वो लालची था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इसके प्यार के लिए आंसू हैं, इसकी किस्मत के लिए खुशी है, इसकी बहादुरी के लिए इज्जत है, और इसकी लालच के लिए मौत। I will finish with these words. I killed my best friend for the good of Rome, but I have the same sword for myself when it shall please my country to need my death. इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने अपने गहरे दोस्त को रोम की भलाई के लिए मार डाला, लेकिन मेरे लिए भी यही तलवार है जब कभी मेरे हमवतनों को मेरी मौत की ज़रूरत पड़ेगी। This moved the people to admiration and they cheered Brutus. Now Mark Antony rose to speak. इस किताब ने लोगों को खुशी से भर दिया और इन्होंने ब्रूटस के लिए तालियां बजाई। अब मार्क एंथनी बोलने के लिए खड़ा हुआ। Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. दोस्तों, रोम के बाशिंदों, हम वतनों, मुझे ध्यान से सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, न कि उसकी तारीफ करने के लिए। लोग जो बुरे अमल करते हैं वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अच्छाई अक्सर इनकी हड्डियों के साथ दफन हो जाती है। ऐसा ही सीजर के साथ भी है। वो बोलते बोलते रुक गया और इनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। वो बोलते बोलते रुक गया और उदास होकर रोम के बाशिंदों की तरफ देखा और फिर उसने कहना जारी रखा। काबिल एहतराम ब्रूटस ने बताया है कि सीजर लालची था। अगर ऐसा ही है तो यह एक बहुत भयानक गलती थी और भयानक रूप से ही सीजर ने इसका जवाब दिया।